जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले श्री भागवत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया समुद्र मंथन, 14 रत्न, देवासुर संग्राम और परम ब्रह्म का स्त्री रूप अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, भगवान परम ब्रह्म तो त्रिलोकपति हैं, फिर बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी? भूमि लेने के बाद भगवान ने दैत्यराज बलि को क्यों बांध लिया? त्रिलोकपति दीन हीन से क्यों हो गए? यह सब मुझे सविस्तार बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है, लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, प्रजा कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आप एकाग्र मन से ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। जब देवताओं ने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कर लिया तो दैत्यों ने देवताओं पर हमला बोल दिया और देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। देवराज इंद्र ने बलि के प्राण ले लिए और भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने, जो दैत्यों के गुरु हैं, ने संजीवनी विद्या द्वारा बलि को जीवित कर दिया। जब बलि को जीवित कर दिया तो दैत्यराज बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगा और उनकी सेवा में रत हो गया। ऐसा ही होता है कि जब कोई किसी का काम कर देता है तो वह काम करने वाले के प्रति श्रद्धारत हो जाता है, सेवारत हो जाता है। उसी प्रकार दैत्यराज बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में रत हो गया। सेवा करने लगा, खूब सेवा की और बलि की सेवा से
शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य ने बलि द्वारा स्वर्ग विजय हेतु विश्वजित्य यज्ञ कराया और शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि का राज्याभिषेक किया, शंख दिया। उस विश्वजित यज्ञ से सुवर्ण रथ निकला, घोड़े निकले, ध्वजा, धनुष, अक्षय तरकश, कवच और बाण निकले। सभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को दे दिए। दादा प्रहलाद ने दिव्य माला दी। बलि ने स्वर्ण रथ पर सवार होकर सेना सहित इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। अमरावती के परकोटे, द्वार, गोपुर आदि सुवर्ण गोटाओं से जड़े हुए हैं। बड़ी दैदीप्यमान पुरी है, उत्पल खिले हुए हैं, सुरभि बह रही है और दैत्यराज बलि ने शंख बजाया। देवता शंख की आवाज़ सुनकर भयभीत हो गए, डर गए और वो भागकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और बृहस्पति को सारा वृतांत कह सुनाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देवो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को अपार बल, तेज और शक्ति प्रदान की है। देवो, आप कहीं जाकर छिप जाओ। उस दैत्यराज बलि से भगवान ही टक्कर ले सकते हैं। आप कुछ समय के लिए भगवान की प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा और दैत्यों से बचने के लिए देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। बलि का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। बलि ने तीनों लोक जीत लिए और उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दैत्य गुरु ने बलि से नर्मदा के तट पर इस विजय उल्लास में भृगु कक्ष में एक अश्वमेघ यज्ञ कराने का वचन दिया, सलाह दी कि नर्मदा के तट पर भृगु कक्ष में एक अश्वमेघ यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हारी विजय हुई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र इंद्र का सारा राज्य दैत्यराज बलि ने छीन लिया। मेरा पुत्र बिना राज्य के है और कहीं जाकर छिप गया। माता अदिति अनाथ सी हो गई, बड़ी दुखी हो गई, क्रशघात हो गई, संतप्त हो गई। उस समय कश्यप ऋषि समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे। कुछ समय अंतराल के बाद कश्यप ऋषि की समाधि टूटी और कश्यप ऋषि ने देखा कि देवी, तू दुखी क्यों है? न
तेरे अंदर शांति दिखाई देती है और न तू उत्साहित दिखाई देती है। गृहस्थ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। तुमने अतिथि का सत्कार किया है न? तुमने व्रत नियम आदि का पालन सही ढंग से किया है न? अदिति ने कहा कि स्वामी, मैंने गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन किया है, व्रत नियम का पालन किया है, अतिथि का सत्कार किया है। कश्यप ऋषि ने पूछा, और तुम्हारे पुत्र ठीक ठाक है न? अदिति ने कहा कि स्वामी, यही दुख है कि शत्रुओं ने मेरे पुत्र इंद्र से धन संपत्ति राज आदि सब कुछ छीन लिया है, और आप उसकी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कश्यप किसे कहते हैं? कश्यप ब्रह्माकार है। क कहते हैं भगवान को और पश्य कहते हैं देखने को। जो नित्य निरंतर भगवान को देखता रहता है वह कश्यप कहलाता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुम 12 दिन तक पयो व्रत रखकर 12 मंत्र का जप करो। 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान पुण्य करो और पृथ्वी पर शयन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और दूध पीकर इस व्रत का पालन करो। देवी, इस व्रत में केवल दूध पिया जाता है और यह व्रत फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिवा से त्रयोदशी तक चलता है और 3 बार स्नान करना। देवी अदिति ने पयोव्रत का पालन किया और जब पयोव्रत पूर्ण होने वाला 12वें दिन भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए। अदिति ने भगवान को करबद्ध प्रणाम किया और अदिति ने कहा कि भगवान, मैं बड़ी भोली भाली हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। हे यज्ञेश्वर भगवान, आपने गजराज, अजामिल, द्रौपदी, शबरी, नरसिंह भगत, प्रहलाद, अहिल्या, अर्जुन, मोरध्वज, कालिए नाग आदि सबका उद्धार किया। प्रभु, मेरा भी उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। आप ही परब्रह्म हैं, आप ही अव्यक्त हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही प्रकृति से परे हैं, आप ही सृष्टि के रचनाकार हैं, पालनहार हैं और आप ही इस सृष्टि के संहारक हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं असहाय नारी हूँ, आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा कि माते,
समय शत्रुओं के पक्ष में है, गुरु शिष्य ब्राह्मण आदि सब शत्रुओं के पक्ष में हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं अंश रूप तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा और तब तुम्हारा कल्याण करूँगा। जब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। और भगवान ने कहा कि ये बात तुम किसी को बताना मत, गुप्त रखना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने पहले ही जान लिया कि माता अदिति के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो चुके हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने हरि कथा श्रवण कराना आरंभ कर दिया। भजन कीर्तन होने लगे, सत्संग होने लगे, झांझ मजीरा ढोल डप तुरही आदि वाद्य बजने लगे और ब्रह्मलोक में बड़ी खुशियां छा गईं कि भगवान श्री वासुदेव ने अदिति के गर्भ में गर्भ धारण कर लिया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। इस द्वादशी तिथि को वामन भगवान प्रकट हुए, इसलिए यह तिथि विजया द्वादशी के नाम से पूजी जाती है और इस तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। जब कश्यप ऋषि को पता लगा कि मेरे घर में साक्षात भगवान पुत्र रूप में प्रकट हो चुके हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कश्यप ऋषि जय हो करने लगे और कश्यप ऋषि ने अपने नवजात शिशु के जो भगवान रूप में हैं जात कर्म उपनयन आदि संस्कार कराए। वामन भगवान के चरित्र में युद्ध नहीं है। वामन भगवान ने तुरंत आयुध युक्त शरीर धारण किया और वो बड़े सुंदर लगने लगे। अदिति कहने लगी, दुर्लभ हरे दर्श सिद्धि पाना, दर्श करूं प्रत्यक्ष भगवाना। मैं भक्त ने हूँ नाथ तिहारी, मम कष्ट दूर करो मुरारी। अदिति ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं। बड़े बड़े संत मुनि विद्या विशारद समाधिष्ट आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि वो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। प्रभु, मैंने आपके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए। मैं आपकी भक्तिन हूँ, बड़ी भोली वाली। हे नाथ, मैं आपकी हूँ, आप मेरा कष्ट दूर कीजिए। हे मुरारी, मेरी रक्षा कीजिए। योग धर्म अर्थ काम रूपा, प्रभु अनंत
परब्रह्म स्वरूपा, पूरन करो कामना मेरी, छोटी सी प्रभु न करो देरी। अदिति ने कहा कि हे भगवान, आप अनंत हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप ही योग हैं, आप ही अर्थ हैं, आप ही धर्म हैं, आप ही काम हैं। प्रभु, आपसे मेरी छोटी सी कामनाएं हैं, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान का अदिति से गर्भ से प्राकट्य हुआ। आइए, हरे वामन का वेश बनाए, दैत्य बलि के द्वारे आए। हरे वामन का वेश बनाए, दैत्य बलि के द्वारे आए। झोली कांधे धरी माला, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी। पिता से मेखला पाए, हरि वामन का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए। लंगोटी माँ ने दिया, धरा ने मृग छाला दिया। लंगोटी माँ ने दिया, धरा ने मृग छाला दिया। चंद्रमा से दंड गहाए, हरि बोना का रूप बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए। छत्र व्योम ने दिया, कमंडल ब्रह्मा ने दिया। छत्र व्योम ने दिया, कमंडल ब्रह्मा ने दिया। शारदा से रुद्राक्ष पाए, हरि ब्राह्मण का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए। कुशा सप्तऋषि दिया, पात्र कुबेर ने दिया। कुशा सप्तऋषि दिया, पात्र कुबेर ने दिया। गुरु यज्ञ पूत कराए, छलिया का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए। नर्मदा कुछ लखाया, दैत्य बलि यज्ञ कराया। नर्मदा को कछ लखाया, दैत्य बलि यज्ञ कराया। वामन अंगुल का रूप बनाए, हरि बिच्छू का रूप बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, वामन का रूप बनाए। इस प्रकार सबसे सामग्री लेकर और सबसे आशीर्वाद लेकर वामन भगवान और ब्राह्मण के रूप में सुशोभित हो गए। वामन भगवान ने उसी समय देखा कि नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कच्छ में दैत्यराज बलि एक यज्ञ करा रहा है और भृगुवंशी ब्राह्मण उस यज्ञ को
करा रहे हैं, उस यज्ञ में पुरोहित हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान भिक्षु रूप धारण करके तुरंत भृगु कच्छ के लिए चल दिए। हाथ में कमंडल, भिक्षा पात्र, बगल में छाता। वामन भगवान एक छोटे से शिशु के समान, और पग पग चलने से पृथ्वी डुलाने लगी, हिलने लगी, और पृथ्वी एक ओर झुक गई। ऋतजों ने देखा कि वामन भगवान आ रहे हैं। एक भिक्षुक आ रहा है जिसका सूर्य सा तेज देखकर ऋतज और यजमान निस्तेज हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक टक निहार रहे थे कि इस भिक्षुक के सिर पर श्वेत जटाएं हैं, बौना रूप है, मात्र 52 अंगुल का शरीर है। यह ब्राह्मण वेश में विष्णु है, और ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने दैत्यराज बलि के यज्ञशाला में प्रवेश किया, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण रूपधारी वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों में पड़कर प्रणाम किया और वामन भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाया। वामन भगवान की पूजा अर्चना की दैत्यराज बलि ने। वामन भगवान के पैरों का प्रक्षालन किया और चरण धोवन को अपने सिर पर धारण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान अब दैत्यराज बलि के यज्ञ मंडप में विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, बलि ने अपनी भूमि दान देने के लिए ब्राह्मण को इतना आग्रह क्यों किया? जो चाहो ले लो, वह अपनी इच्छा से दान देता। बलि का दान जो उसने दिया उसका सविस्तार वर्णन कीजिए, मेरी सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा में राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, जो लोक कल्याण कारक है, प्रजा कल्याण कारक है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बात तो ठीक है, दैत्यराज बलि त्रिलोक विख्यात दानी हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मांगने वाले की इच्छा से दान देता है। बलि ने कहा कि ब्राह्मण, आप भले पधारे, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैं कृत हो गया, आपके दर्शन हो गए, मेरे पितृगण तर गए, मेरा वंश पवित्र हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे लगता है आपकी मुख मुद्रा से पता लग रहा है कि आप कुछ लेना चाहते हैं, मांगिए न। मैं सब कुछ दूंगा, गऊ, सोना, घर, पेय, रथ, हाथी, घोड़ा, ग्राम, आप कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ तक कि यदि आप ब्राह्मण कन्या लेना चाहें तो वो भी दे सकता हूँ।
वामन भगवान ने कहा, देख लो बलि, तुम्हारे वंश में कोई कृपण नहीं हुआ। तुम गुरु और अपने दादा का सत्कार करते हो। तुम्हारे पिता विरोचन ने आय दान में दे दी थी। तुम्हारे पिता विरोचन ने आय ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। तुम मुंह मांगी वस्तु दान में देते हो। आपके पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप। सुनकर दैत्यराज बलि ने कहा कि ब्राह्मण, आप तो बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, आपने तो मेरी वंशावली बता दी, इससे आगे और बताइए न। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण वेश में, भिक्षुक वेश में वामन भगवान ने कहा कि आगे की पीढ़ियां तब बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना आसन लगाऊंगा और अपने आसन पर बैठकर तुम्हें सारी पीढ़ियां गिनवा दूंगा। परंतु अपना आसन मैं अपनी जगह पर लगाता हूँ, किसी और की जगह पर नहीं लगाता। इसलिए मुझे तो उतनी ही जगह चाहिए जितने में मेरा आसन लग जाए। दैत्यराज बलि ने कहा कि इतनी जगह से क्या होगा, आपने कुटिया भी बनानी है, आपने रहना भी है। आप दीप मांग लो, मैं आपको दीप दूंगा। आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो सब चीज़ें प्रसन्न चित्त दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े साम्राज्य थे और सातों द्वीपों पर उनका राज्य था, जैसे गए सगर, लेकिन वह फिर भी तृप्त नहीं हुए। प्राणी को उतना ही दान लेना चाहिए जिससे उसकी तृप्ति हो जाए, वह संतुष्ट हो जाए। जैसे उतना ही दान उसे लेना चाहिए जिससे उसका पेट संतृप्त हो जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वामन भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे कुल में कोई भी कृपण नहीं हुआ है, आप अपने मुख से बदल मत जाना, आप कहकर फिर बदल मत जाना। दैत्यराज बलि ने कहा कि ब्राह्मण, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको सहर्ष दूंगा। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वामन भगवान ने कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस 3 पग भूमि से क्या होगा, आप और भूमि ले लो, मैं आपको प्रसन्न चित्त दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, यह साक्षात विष्णु हैं, इसने भिक्षुक रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मण का वेश बना रखा है, तेरा अनर्थ हो जाएगा और यह तीनों लोक नाप लेगा। मूर्ख दुष्ट, तू फिर कहाँ रहेगा? एक पग में यह स्वर्ग लोक, दूसरे पग में भूमि लोक नाप लेगा और यह तीसरा पग कहाँ रखेगा? तुझे नरक मिलेगा, इससे इनकार कर दे, तेरा भला होगा। दैत्यराज बलि से दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अरे मूर्ख, 4 जगह असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है।
स्त्री के साथ हास परिहास करने से कोई पाप नहीं लगता। प्राण रक्षा करने में झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। स्त्री से झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। तीसरा, गऊ ब्राह्मण धर्म रक्षा करने में यदि झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। किसी की मृत्यु हो रही हो और उसको मृत्यु से बचा लिया जाए झूठ बोलकर तो पाप नहीं लगता। वचन पूर्ण नहीं हो बल पावे नरक को ढार। वचन पूर्ण नहीं हो बलि पावे नरक को ढार। वही जग में सोहे दान कुछ तो बचे पिछार। हे दैतराज बलि, तुझे बड़ा भयंकर घोर नरक प्राप्त होगा। वही दान संसार में सुशोभित होता है जो कुछ तो अपने पास बचाकर रखता है। दैतराज बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैं विरोचन पुत्र बलि हूँ। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया हुआ है, भिक्षु को वचन दिया हुआ है, मैं पूर्ण करूँगा। झूठ से मुझे डर लगता है और मैं झूठ से डरता हूँ। सतपात्र को दान देने से कोई हानि नहीं होती है और वही दिया हुआ संग जाता है। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, तूने ब्राह्मण गुरु का अपमान किया है, उसकी बात का उल्लंघन किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू शीघ्र ही लक्ष्मी खो श्रीहीन हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसी समय विंध्यावली आई, स्वर्ण कलश लेकर जो जल से भरा हुआ था और दैतराज बलि को दिया। बलि ने ब्राह्मण के पैर धोने चाहे और कलश में से पानी निकालने लगा तो कलश की टोंटी से पानी नहीं निकला, क्योंकि कलश की टोंटी में शुक्राचार्य बैठ गए थे। और दैतराज बलि ने कलश की टोंटी में सीख डाली, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। बलि ने वामन भगवान के चरण धोए और चरण धोवन को अपने सिर पर धारण किया। संकल्प करके 3 पग भूमि भिक्षुक को दान में दे दी। और जैसे ही दैतराज बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया, वैसे ही वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और वैश्य रूप की नंद, सुनंद, जय, विजय, शनकादि आदि सेवा कर रहे। वामन भगवान ने एक पग में भूलोक और दूसरे पग में स्वर्गलोक को माप लिया। अब तीसरा पग वामन भगवान कहाँ रखें? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान के पैर सत्यलोक तक जा पहुँचे। ब्रह्मा ने देखा कि ये चरण कमल तो मेरे आराध्य देव भगवान श्री वासुदेव के हैं। उनको नमस्कार किया, स्तुति की। प्रजापति ब्रह्मा ने कमंडल से जल निकाला
और भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया और वही चरण धोमन तुरंत गंगा रूप बन गया और 3 धाराएं उस चरण धोवन से फिर स्फुटित हुई। एक धारा स्वर्ग लोक को गई जो मंदाकिनी कहलाई, दूसरी धारा पृथ्वी लोक को गई गंगा कहलाई और तीसरी धारा पाताल लोक को गई जो भोगवती कहलाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तीनों लोक पवित्र हो गए। किससे? भगवान के चरण धोवन से। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वामन द्वारा 2 पग में भूलोक और स्वर्गलोक माप लिए। दैत्य बड़े क्रोधित हुए देखकर और वामन भगवान पर आक्रमण कर दिया। वामन भगवान के पार्षदों ने जय विजय, नंद सुनंद आदि ने उनको मार मार कर पीछे खदेड़ दिया और दैत्य बचकर रसातल में भाग गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के शंके से गरुण ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया, क्योंकि अब कोई चारा नहीं रहा। भगवान अपना तीसरा पग कहाँ रखें? भगवान ने कहा कि बलि, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तुम्हारा वचन पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ। बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? अब कोई जगह नहीं है और तुम नरक में जाकर रहो। बलि ने कहा कि प्रभु, मैं सत्य को सत्य करके दिखाऊंगा, आप काहे की चिंता करते हो? तो दैत्यराज बलि भगवान से क्या कहने लगा, आइए। क्या लेना और क्या देना, 3 पग तो एक बहाना है। क्या लेना और क्या देना, 3 पग तो एक बहाना है। सब कुछ छीना बेघर की ना, सत्य से दैत्य डिगाना है। क्या लेना और क्या देना, 3 पग तो एक बहाना है। क्या लेना और क्या देना, यश कीर्ति आपने दी मुझको, यश कीर्ति आपने दी मुझको, आपने ही छीन लिया उसको, आपने ही छीन लिया उसको। मेरी चक्षु खुली निदाना है, ये उपकार न भुलाना है। क्या लेना और क्या देना, 3 पग तो एक बहाना है। सब कुछ छीना बेघर की ना, सत्य से दैत्य डिगाना है। धना अंधता में अच्छा किया प्रभु, आपने अपना ही लिया। धना अंधता में अच्छा किया प्रभु, आपने अपना ही लिया। जैसे सिद्धि को योगी तरसते हैं, उसे पैर से मैंने पाना है। क्या लेना और क्या देना, 3 पग तो एक बहाना है। सब कुछ छीना बेघर की ना, सत्य से दैत्य डिगाना है। क्या लेना और क्या देना, वरुण पाश बना बते याता में प्रभु,
वरुण पाश बंधा बतियाता मैं प्रभु और क्या मैंने पाना है, क्या देना और क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। सब कुछ छीना बेघर कीना, सब कुछ छीना बेघर कीना, सत्य से दैत्य डिगाना है, क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। प्रभु सिर पे पैर रखो अपना, प्रभु सिर पे पैर रखो अपना, सत्य को सत्य कर दिखाना है, क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। दैत्यराज बलि ने कहा कि प्रभु मैंने सत्य को सत्य करके दिखा दिया, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान, मैं राज्यच्युत से, संपत्ति लुटने से, बेघर होने से, मृत्युवाद से नहीं डरता हूँ। मुझे डर लगता है तो केवल अपकीर्ति का, अपयश का। भगवान, आपने यश कीर्ति मुझको दी और आपने छीन ली, मेरी आंखें खुल गईं, आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये तो आपने अच्छा किया, मैं पहले बड़ा धनांध था। जैसे सिद्धि को योगी तरसते हैं प्रभु, वही सिद्धि मैंने आपसे बैर करके प्राप्त की है। मेरे पिता में प्रहलाद ने पिता का बैर विरोध सहा और आपके शरणागति प्राप्त की। मैं सातों द्वीपों का राजा था, परंतु आज मैं वरुण पाश में बंधकर प्रभु आपसे बतिया रहा हूँ। ये क्या कमी है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु। प्रहलाद, उसी समय प्रहलाद पधारे और देखा कि बलि वरुण पाश में बंधा हुआ है। देखकर प्रहलाद की आंखें भर आईं और लज्जा से मुख नीचे हो गया, आंखें मिच गईं। दैत्यराज बलि ने कहा कि दादा, आज मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता। मैं वरुण पाश में बंधा आंसू बहा रहा हूँ। यही आंसू में आपका स्वागत करेंगे, आपके चरण धोएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसी समय विंध्यावली आई और देखा कि मेरा ददिया ससुर हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। मेरे पतिदेव बलि वरुण पाश में बंधे हुए हैं। भगवान, आपने अपने खेल के लिए ही इस सृष्टि की रचना की है। जैसे बच्चे घरौंदा बनाते हैं और खेल कर फोड़ देते हैं, आप अपने खेल के लिए ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान, आप ही करता है, आप ही बढ़ता है, आप ही संहार करता है। आप ही स्वामी हैं, जो स्वयं को झूठ मूठ कर्ता मानते हैं और अपने को स्वामी मानते हैं, वह झूठे हैं। है तो सब आपका, वो आपको क्या देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, समस्त चराचर आपको जन्मदाता मानते हैं। स्वामी, आप सबके जन्मदाता हैं, आप ही सबके स्वामी हैं और आप ही विश्व रूप हैं। बेचारे, इस बलि को छोड़ दो,
यह निरपराध है। इसने सब कुछ आपको दे दिया। इसने अपने प्रयास से, जो पुण्य से जो लोग कमाए थे, वो भी आपको दे दिए। यह निरपराध है, निर्दोष है, इसको आप छोड़ दिए। भूमि लोक, स्वर्ग लोक और पुण्य लोक जो इसने अपनी प्रयास से कमाए थे, वो भी आपको दे दिए। फिर भी यह बलि स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त, धैर्यशील और प्रसन्न चित्त है। इसकी मुख पे बिल्कुल भी अप्रसन्नता नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण तो बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा निधान हैं। और ब्रह्मा जी की बात सुनकर वामन भगवान ने कहा कि प्रजापति, जिस पर कृपा करें भगवंता, सब कुछ छीन ले भयहंता। जिस पर कृपा करें भगवंता, सब कुछ छीन ले भयहंता। धन मद से हो जनमत वाला, हरि भूल तिरस्कार जिन छाला। भगवान ने कहा कि प्रजापति, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, क्योंकि वह धन मद ऐश्वर्य में मत वाला हो जाता है और वो प्रजाजन जीव मात्र का तो तिरस्कार करता ही है और वो मुझे भी भूल जाता है। इसलिए मैंने इसका सब को छीना, क्योंकि यह मुझे भूल गया था। यह बलि धनानंद होकर मुझे भूल गया था, इसलिए मैंने इसका सब को छीना है। प्रजापति, बलि को नाना प्रलोभन दिए मैंने, दैत्य गुरु ने इसको शाप दिया, परंतु दैत्यराज बलि अपने सत्य वचन से नहीं डेगा। अपने सिर पर पैर रखवाकर बलि ने मेरे और अपने बीच की दूरी मिटा दी। अर्थ हुआ कि बलि मेरी शरण में आ गया। मेरे और उसके बीच की दूरी, जो गैप था, वो खत्म हो गया और मैं यही चाहता था कि ये मेरी शरण में आए। मैं बलि को वो स्थान दूंगा जो देवों को भी दुर्लभ है। सूत जी वर्णन करते हैं कि राजन, सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक मुनियों, वामन भगवान ने बलि को पाश मुक्त कर दिया और बलि के अश्रु बहने लगे। वामन भगवान ने कहा कि बलि, तुम 8वें सावर्णी मनमंत्र में इंद्र पद पर सुशोभित होगे। अब तू बंद बांधवों सहित शीतल लोक में चला जा, मैं तेरा पहरेदार बनकर रहूंगा। बलि ने कहा कि भगवान, अभी तो मेरा नमस्कार भी पूरा नहीं हुआ। आपके चरण पकड़ता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बलि बंद बांधवों सहित अपनी पत्नी बिंदावली, दादा प्रहलाद के साथ सुतल लोक को चला गया। भगवान का कृपा प्रसाद जो ब्रह्मा और लक्ष्मी को भी दुर्लभ है, वही कृपा प्रसाद दैत्यराज बलि ने सहज प्राप्त किया। अते हर कृपा जा पर होई, पाँव दे सोई मार्ग सोई।
तुम्हें छाण गत दूसर नाही, राम बसो तिन के मन माही। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है। फिर इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त करके इंद्र पद संभाल लिया। वामन भगवान ने अपनी माता अदिति और पिता कश्यप को सब कुछ जाकर बता दिया। अदिति को कहा कि माते, अब तुम्हारे पुत्र को अपना राज्य प्राप्त हो गया और वो सुख पूर्वक रह रहा है। इतना कहकर वामन भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान जीव से 3 पग मांगते हैं, तन मन धन, और यही भक्ति रूपी धन है। क्योंकि जब तन मन धन भगवान में शरणागत नहीं होता है तो वह जीव भक्ति नहीं करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है। देवताओं ने वामन भगवान को, जिनका नाम उपेंद्र भी है, त्रिविक्रम भी है, उन पर फूलों की बरसात की और इस प्रकार देवता लोग धन्य हो गए। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।